ओम शांति। कल हमने संगम युग के बारे में जाना। काफी सारी बातें हमने संगम युग के बारे में की। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम संगम युग के बारे में और बहुत सारी बातें सुनेंगे। संगम युग का जो समय है वो बहुत वैल्यूबल समय है। संगम युग में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे खजाने हैं, से तो बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन उसमें भी खास जो खजाने हैं, इंपॉर्टेंट खजाने हैं, वो है समय का खजाना और संकल्प का खजाना। तो इन दोनों ही खजानों को हमें बहुत ही इन पर अटेंशन देनी है। हर दिन हमारे संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हमने कितने जमा किए, तो हमें ऐसी अपनी चेकिंग करनी है। जो जमा करने का समय है वो केवल और केवल यही संगम युग का है। बाकी चारों युगों में तो हम जमा नहीं करेंगे। सतयुग और त्रेता युग दोनों में तो जमा करना नहीं है। वो तो जो यहां जमा करके ले जाएंगे वही वहां हमारा यूज होगा। द्वापर और कलयुग में भी अगर हम कुछ करेंगे तो वो या तो हम तभी पाएंगे या तो हम अगले जन्म में पाएंगे। बहुत ज्यादा इकट्ठा उसमें नहीं कर सकते। जो भी हम करेंगे, अच्छा या बुरा, जो भी, वो उसी जन्म में या अगले जन्म में हम पा लेंगे। इन चारों युगों के ही पूरे कल्प में, या कहें कि 5 युगों के पूरे कल्प में, जो जमा करने का युग है वो केवल और केवल संगम युग। छोटा सा युग, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस जीवन की विशेषता है जो अब ही जितना हम जमा करना चाहें कर सकते हैं। और इस समय के जो श्रेष्ठ खाते हम अपने बनाएंगे, उसी के प्रमाण हम पूज्य पद भी पाते हैं और पूज्य सो पुजारी भी बनते हैं। इस समय श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज, श्रेष्ठ संबंधों का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सभी श्रेष्ठ खाते हम अभी ही जमा करते हैं। तो जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता है, वो अविनाशी खाता जमा करने का यही समय है। इसीलिए इस श्रेष्ठ समय को पुरुषोत्तम युग माना, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग कहा जाता है। पुरुष माना आत्मा। मैं आत्मा उत्तम से उत्तम कब बन सकती हूं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसे धर्माऊ युग भी कहा जाता है। धर्माऊ युग क्यों कहते हैं? जैसे जब हम बहुत धर्म के कर्म के कार्य कर सकते हैं, हम बहुत श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, बहुत दान पुण्य करके अपने को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे इसी धर्माऊ युग का यादगार हम देखते हैं, हर दूसरे साल एक लीप मंथ आता है। उसमें क्या करते हैं, उसका क्या महत्व होता है? उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग दान करते हैं। और दान का क्या महत्व है कि जितना दान करेंगे उसका हमें 100 गुना बढ़कर के, 1000 गुना बढ़कर के हमें मिलेगा। तो ये कब का यादगार है? ये इसी समय, इस धर्माऊ युग का ही यादगार है। इस समय जितना हम दान करेंगे, लेकिन यहां कौन सा दान करना है? यहां ज्ञान का दान करना है। तो जितना करेंगे उतना ही हमें उसका 1000 गुना बढ़कर के नई दुनिया में मिलने वाला है। तो इसी का यादगार वो लीप मंथ हम आज दिन तक भी मनाते हैं। संगम युग का ही यादगार है। संगम युग को परमात्म अवतरण युग कहा जाता है। इस समय डायरेक्ट बाप के द्वारा हमें शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा भी हमें समय प्रति समय यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जन्म में अमृत वेले से लेकर रात तक अपना बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के अनुसार अपने अपने प्लान बनाए। जो भी ब्राह्मण जीवन में हमें खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता हमें बढ़ाते जाना है। बाबा तो सबका रिजल्ट देखता ही है। तो बाबा ने जान लिया, क्या जान लिया? कि जमा का खाता जो होना चाहिए उतना बच्चों का है नहीं। बाबा तो सबकी रिजल्ट देखता है। तो बाबा कहते क्या कहे फिर?
खुद ही बोलो। बाबा तो जानता है कि सर्व खजाने जमा करने का समय तो केवल संगम ही है, लेकिन हम बच्चे नहीं समझ पाते हैं। एक स्लोगन भी हम कहते हैं कि अब नहीं तो कब नहीं। अगर ये अब का समय हमसे चूक गया तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कभी हमें चांस मिलने वाला नहीं है पूरे कल्प में। जब हम अपने संकल्प के खजाने को जमा करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते हैं, वेस्ट संकल्प नहीं चलाएंगे, निगेटिव संकल्प नहीं चलाएंगे, पॉजिटिव संकल्प चलाएंगे, तो हमारे संकल्पों की पावर कितनी बढ़ जाएगी। वो बहुत पावरफुल हमारे संकल्प हो जाते हैं। और फिर जब हम किसी भी आत्मा के लिए कोई भी जो श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प हम करेंगे तो बहुत काम आते हैं। जैसे कहते हैं ना संकल्पों की सिद्धि, तो वास्तव में ये वही समय है जब हम अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। कोई इस समय कितना भी अमीर से अमीर हो, कितना भी रिचेस्ट हो, कितना भी उसके पास धन दौलत प्रॉपर्टी हो, लेकिन क्या कोई ऐसे सोच सकता है कि मैं इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं ही और भविष्य में भी मैं अनेक जन्मों में मैं रिचेस्ट ही रहूंगा, साहूकार से साहूकार रहूंगा? नहीं सोच सकता ना। इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता। इसमें तो है, लेकिन अगले में रहेंगे नहीं रहेंगे इसका कोई पक्का नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण, हम कह सकते हैं कि हम इस जन्म में भी रिचेस्ट हैं और आने वाले 21 जन्मों में भी हम रिचेस्ट से रिचेस्ट रहेंगे। और सारे ही कल्प में हम ये खजाना यूज करेंगे। संगम युग पर वरदाता बाप के द्वारा हमें वरदान मिला हुआ है, जो चाहे जितना चाहे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात जन्म से ही भाग्य का सितारा सभी के मस्तक पर चमकता है। ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। ब्राह्मण माना ही भाग्य बनना, लेकिन प्राप्त हुए जन्म सिद्ध अधिकार को, वह चमकते हुए भाग्य को, सितारे को हम कहां तक आगे बढ़ाते हैं, कितना हम उसको श्रेष्ठ बनाते जाते हैं। ये तो हर एक के अपने पुरुषार्थ पर। मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना। भाग्य तो बन गया, लेकिन जो भाग्य का अधिकार मिला उसको अपने जीवन में धारण करके कर्म में कितना लाया। माना जो मिली हुई प्रॉपर्टी है, बाबा ने हमको इतनी प्रॉपर्टी दी, उस प्रॉपर्टी को हमने कमाई के द्वारा आगे बढ़ाते रहना या फिर कमा के खत्म कर देना, ये तो हर एक के अपने ऊपर है। लौकिक रीति भी हम देखते हैं, किसी को अपने पिता से बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, कोई तो खा पी कर जल्दी खत्म कर देते हैं और कोई कोई उसको कितने गुना बढ़ा लेते हैं। तो ये हर एक के ऊपर है। जन्म लेते ही बाप दादा सबको एक जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान कहो, वह भाग्य की प्रॉपर्टी कहो, सबको एक जैसा देते हैं। सबको एक जैसा टाइटल भी देते हैं। सिकी लदे बच्चे, लाडले बच्चे, कोई को सिकी लदे और कोई को ना सिकी लदे, ऐसे तो नहीं कहते ना। लेकिन फिर प्रॉपर्टी को संभालना और उसको बढ़ाना, इसमें फिर नंबर बन जाते हैं। इसी में फिर हम सब नंबरवार हो जाते हैं। अभी और भी बातें हैं जो हम संगम युग के बारे में करेंगे और प्राप्तियों के बारे में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।